दोस्तों, हर फील्ड में एक बादशाह होता है, एक ऐसा शख्स जो सब पर राज करता है। बॉलीवुड का बादशाह कौन? शाहरुख खान। जंगल का राजा कौन? शेर। और इमोशंस में सबसे ताकतवर? गुस्सा। और अगर स्किल्स की दुनिया में किसी एक स्किल को बादशाह कहा जाए तो वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि अगर आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते तो बाकी सब कुछ बेकार है। कम्युनिकेशन स्किल का जादू ऐसा है, अगर आप इसे मास्टर कर ले तो दुनिया आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएगी। अगर आपके पास बात करने का हुनर है तो फिर आप किसी को भी डील कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बात के लिए राजी कर सकते हैं, किसी से भी अपना काम करवा सकते हैं, अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। जब आपके अंदर बात करने का फन आ जाता है तो फिर हर काम आपके लिए आसान होने लगता है। क्योंकि किसी भी काम के लिए हमें दूसरों से इंटरेक्ट तो करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों से बात नहीं कर पाते। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, या फिर वो दूसरों से शर्माते ही रहते हैं और खुलकर बात नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में वो बाकी लोगों से बहुत पीछे रह सकते हैं। इसलिए आपके अंदर इस स्किल का होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको ऐसे 8 तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी इस स्किल में मास्टर कर लेंगे, अपनी बात करने के हुनर को निखार लेंगे और किसी से भी आसानी से बात कर लेंगे। तो चले बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पीक वाइजली। आपको बात करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है, क्योंकि बातचीत में ये चीज भी बहुत मैटर करती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, बोलते रहते हैं या फिर बात करते ही नहीं। आपने इन दोनों में से बीच का रास्ता निकालना है, वो है वाइजली बोलना, यानी सिर्फ इतना बोलना जितना जरूरी है और दूसरों को भी गौर से सुनना। बहुत से लोग बात करते हुए ऐसी फजूल गुफ्तगू करते हैं, उससे सामने वाले उसी वक्त समझ लेते हैं कि उनके सामने एक बेवकूफ बात कर रहा है। क्योंकि अपनी बात करने के साथ दूसरों की बात को भी सुनना जरूरी होता है, फिर ही आपके अंदर ट्रस्ट आता है और दूसरा समझता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो और फिर वो आपसे अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाता है। इसलिए जिससे भी बात करें थोड़ा सोच समझ कर बोले। हर चीज बताने वाली नहीं होती, बल्कि कम बोलने से और वाइजली बोलने से आपकी बात की ज्यादा वैल्यू की जाती है और आपकी बात ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। नंबर 2, आस्क क्वेश्चन। अगर आप हेल्दी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप जिससे बात कर रहे हैं उसको लेकर क्वेश्चन करें। जिस तरह से आपको उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी है, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, इसी तरह से सामने वाला आसानी के साथ आपके साथ घुल मिल जाएगा और अपने बारे में खुलकर बात कर लेगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे तो फिर वो समझेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो या फिर आपकी नजर में उसकी कोई वक़्त नहीं है। फिर अंदर ही अंदर वो आपको नापसंद करेगा। लेकिन सवाल करते हुए ज्यादा पर्सनल सवाल नहीं पूछने जिससे वो अनकंफर्टेबल होने लगे, बल्कि ऐसे लाइट क्वेश्चंस करने हैं जिससे वो अपनी झिझक उतार दे और खुलकर आपके सामने अपनी बात करने लग जाए। इस तरह से आप किसी को भी अपनी बात में इन्वॉल्व कर लोगे और वो ना चाहते हुए अपने दिल की सारी बातें आपके साथ कर लेगा। नंबर 3, मेंशन बाय नेम्स। अगर आप चाहते हैं जो भी आपसे बात करे तो आप उसकी मेमोरी में देर तक रहें, आपकी बात को हमेशा याद रखें, तो आप बातचीत में सामने वाले के नाम को बार बार मेंशन करते जाएं। क्योंकि इंसान को पूरी दुनिया में सबसे फेवरेट उसका अपना नाम होता है और अपने नाम के लिए ही इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता रहता है। जब कोई इंसान किसी का नाम लेता है तो वो स्पेशल फील करता है, उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि सामने वाला मुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है। और जब कोई किसी का नाम भूल जाता है या फिर उसका गलत नाम लेता है तो फिर वो इंसान अंदर से इंसल्टेड फील करता है, जैसे उसको किसी ने हर्ट कर दिया। अगर आप किसी के नाम को बार बार लोगे तो फिर वो आपकी गुफ्तगू को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेगा और आपसे बार बार बात करना चाहेगा, क्योंकि आपसे उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। और हर इंसान उसी के करीब रहना चाहता है जो उसको वैल्यू देता है या फिर उसकी रिस्पेक्ट करता है। इसलिए जब भी किसी से
बात करें तो उसके नाम को बार बार पुकारें। इससे वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएगा। नंबर 4, स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप क्या बात कर रहे हैं इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि बात करने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप ऐसे बात करते हैं जैसे आपको अपने ऊपर ही डाउट है, लोगों को लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपकी बात में कोई सच्चाई नहीं। इस तरह से कोई भी आपकी बात को नहीं सुनेगा और ना ही आपकी बात को मानेगा। और दूसरा तरीका है कॉन्फिडेंस से बोलना। जो भी बात करना इस तरह करना कि जैसे वो 100% ठीक है। लोग आपकी बात को सुनेंगे और उसको मानेंगे भी। जैसे बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो वही बातें करते हैं जो हमें पहले से पता होती हैं, लेकिन वो इस अंदाज से बात करते हैं कि बात सुनते ही हमारे माइंड में क्लिक कर जाती हैं। हम उसी वक्त ही उनसे इंस्पायर होने लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ कॉन्फिडेंस से। वो इस तरह से बात करते हैं कि सामने वाले उसकी बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आपको भी कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब भी बात करें पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें, जैसे आपको किसी का कोई खौफ, कोई डर नहीं है, या फिर आपकी बात में कोई भी डाउट नहीं है। जब आपकी बात कॉन्फिडेंस से कही जाएगी तो फिर हर कोई उसको मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। नंबर 5, स्पीक सिंपल। दूसरों से बात करते हुए आपकी लैंग्वेज जितनी ज्यादा सिंपल होगी, लोग उतना ही आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी बात को ज्यादा वैल्यू मिलेगी। सामने वाले जिस लैंग्वेज में बात करें बिल्कुल उनको कॉपी करें, क्योंकि जब कोई किसी और लैंग्वेज में बात करता है तो हम ऑकवर्ड फील करते हैं। बहुत से लोग जानबूझकर अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, जबकि सामने वाले इंग्लिश को नहीं समझते, जिसके नतीजे में उनके दरमियान कोई भी अच्छा बॉन्ड नहीं बन पाता और वो एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं बना पाते और ना ही अपना पॉइंट दूसरे के आगे रख पाते हैं। आप जितना ज्यादा सिंपल बोलोगे उतना लोग आपसे रिलेट करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश बोलोगे फिर ही आपकी बात को सुना जाएगा। इसलिए सिंपल बोले और आसान लफ्जों का इस्तेमाल करें, जिसको सामने वाला आसानी से समझ ले और आपको जवाब दे सके। नंबर 6, स्पीक विद स्माइल। जब भी बात करें अपने चेहरे पर स्माइल रखें। कभी भी ऐसे एक्सप्रेशंस अपने चेहरे पर ना लाएं जैसे आप बहुत गुस्से में हैं या फिर आप बात नहीं करना चाहते। इस तरह सामने वाले अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और आपकी बात बीच में ही रह जाएगी। जब भी कोई स्माइल के साथ हमारे साथ बात करता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उसके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं जैसे वो हमें पहले से ही जानता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल गुस्से में खड़ा हो, बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हो, तो हम उससे बात करना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि मनफीपन को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी बात करनी हो, किसी को भी फेस करना हो, तो अपने चेहरे पर स्माइल रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स आने दें। जब भी आप बात करते हुए स्माइल दोगे तो फिर सामने वाले की ब्रेन में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बन जाएगा और वो आपको अपने से रिलेट कर पाएगा और इसी तरह आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ स्माइल देनी है, मुंह खोलकर इस तरह नहीं हंसना जैसे आप उसका मजाक बना रहे हो। इस तरह से सामने वाला इरिटेट हो जाएगा और आपसे बात नहीं करेगा। नंबर 7, कोऑपरेटिव नेचर। बात करते हुए सामने वाले से कोऑपरेट करें, उसकी बात को समझे, उसकी बात को सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात में इंटरेस्टेड नजर आए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से शो करवाएं कि आप उसको गौर से सुन रहे हो। जब वो बात करे तो सिर्फ उसकी तरफ देखें, अपने सर को हिलाएं जैसे आप उसके आइडियाज को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। आप सामने वाले से जितना ज्यादा कोऑपरेट करोगे वो उतना अच्छे से बात करेगा, आपको अपने दिल की सारी बातें बता देगा। बहुत से लोग दूसरों से कोऑपरेट करने की बजाय उल्टा उनको काटने लग जाते हैं, उनकी बात को काट कर अपनी बात करने लग जाते हैं, जिससे सामने वाला कभी भी उनसे खुलकर ना तो बात कर पाता है, ना ही बोल पाता है, ना ही अपने दिल की बातें उनके
के सामने कर पाता है। नंबर 8, अपडेटेड। बात करते हुए आपकी नॉलेज भी शो होती है कि आपके अंदर किस चीज का कितना नॉलेज है, इसलिए अपने नॉलेज को भी बढ़ाएं। लोगों की साइकोलॉजी को समझे, ऐसी बुक्स को पढ़े, इंसानों के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में आपको पता लग जाएगा। फिर आप अपनी बात से किसी को भी इंस्पायर कर लोगे। अपनी बात मनवाने के लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सिर्फ बोलने से ही लोग आपकी हर बात को मानने लग जाएंगे। और ये होगा अपनी नॉलेज को बढ़ाकर, दूसरों की साइकोलॉजी को समझकर। और अगर आप साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को विजिट करो। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिनसे आप दूसरों की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आपको अपडेट होना भी बहुत जरूरी है। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपका क्या नाम है और आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।